हमारा मोदी कर का होना चाहिए। बात समझ में आ रही है तो तेजी से बोलिए हाँ। बढ़िया। दूसरा, अब आपको प्रोडक्ट अच्छा लगे। मेरे घर की कहानी है, मेरी वाइफ को थायराइड की वजह से बीच में बहुत सारे चेहरे पर दाग होते थे। राजेंद्र तुम्हें याद होगा, वो भारत जैसा जो प्रोडक्ट यूज करे, वो गली की जगह कितनी महिलाएं पूछती है कि किस ब्यूटी पार्लर पे जाती हो दीपमाला। सही बता रहा हूँ मैं आपको। तो उसने कहा ब्यूटी पार्लर हमारे घर में है और करीब 10-20 हजार का प्रोडक्ट हमारे घर से चला जाता है। तो आप यूज करोगे तो उसका फेस पता चलेगा। जब आप यूज करोगे तो आपको 10 लोगों को अपना कस्टमर बनाना है। ये दूसरा काम। पहले हमको यूज करना है। मान लो मोदी करता आपने पेस्ट यूज करा और आपको अच्छा लगा गुप्ता जी, तो 10 लोगों को तो बता सकते हैं। चलते फिरते किसी को इसकी तारीफ कर दी, किसी को साबुन के बारे में बता दिया। अब तो हमारे बहुत अच्छे प्रोडक्ट आ गए, ग्लूको हेल्थ आ गया और इंडिया हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ डायबिटीज कैपिटल। भारत तो डायबिटीज का कैपिटल है पूरी दुनिया में। मतलब घर घर में आप चले जाओगे तो डायबिटीज का रोगी बैठा है। और आपका टारगेटेड कस्टमर और कौन है? अगर किसी के माँ बाप को डायबिटीज है तो आप बता दो उनके बच्चों को कि भैया गारंटी है कि आपको होने के चांसेस है, हेरिडिटी ट्रांसफर होती है। तो हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अगला, तो ये दो काम हो सकते हैं क्या? यस। एक जना यस बोल रहा है राकेश जी। यस। हम यूज करेंगे और 10 लोगों को शेयर करेंगे। अगला, पूरे महीने भर में 15 लोगों को मोदी केयर का जो हमारा बिजनेस प्लान है वो बता देना कि इससे पैसे आते हैं। पूरे महीने में कितने लोगों को? 15 लोगों। चाहे एक दिन में 3 को बता दे तो 5 दिन में 15 हो गए, चाहे एक दिन में 5 बता दे तो 3 दिन में 15 हो गए। कैसे भी करके, मतलब वो आपकी कैलकुलेशन। आपकी नौकरी है तो आप संडे को ज्यादा कर पाओगे, जैसा जिसको मन करे। लेकिन 15 लोगों को हमें कम से कम एक महीने में ये अपॉर्चुनिटी बतानी है। अगला, जितने भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, मीटिंग्स होती है, सारे इवेंट हमें अटेंड करने हैं। संडे को आ जाओ मीटिंग में। अच्छी बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। हम यहाँ ये तो बातें करते ही हैं, उसके साथ साथ एक निवेदन और करते हैं हर बार कि भैया अगर किसी को मसाला की आदत है तो कृपया आप मसाला छोड़ दें, सिगरेट छोड़ दें। तो पिछली बार प्रीवियसली जब मैं एक्स कंपनी में काम कर रहा था, दूसरी कंपनी में, लोगों की दारू छुड़वा दी। वो मीटिंग में आना नहीं चाहते थे, तो उनकी बीवियों को पता चल गया दारू छूट गई तो इनके ही पास भेजे, तो जबरदस्ती वो रोज रोज के हमारे पास भेजती। तो एक अच्छा माहौल बनाते हैं हम लोग। नशा नहीं करना है, किसी की बहन बेटी पर नजर नहीं डालनी है, गलत उल्टे सीधे काम नहीं करने हैं, ईमानदार रह के मेहनत करनी है। तो इसमें भैया क्या बुराई है? अच्छी चीजें सिखाते हैं हम लोग। तो हर इवेंट में आना है और ये हमारा यहाँ पे हर इतवार को फाइनल हो गया है। अगले संडे को भी है, मैं आपको बता दूं, अगले संडे को भी इवेंट है और अगले जो संडे आएंगे वो भी कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक मीटिंग पूरे महीने में हमको खुद ऑर्गेनाइज करनी है। ऐसा नहीं कि हम जाते ही रहेंगे दावत खाने सबके यहाँ और हम अपने यहाँ रेस्टोरेंट कभी करेंगे ही नहीं, तो न्योता पानी आने बंद हो जाते हैं फिर, है ना। हम जिसको बार बार बुलाते हैं उसी के यहाँ से हमारे लिए कार्ड आते हैं। तो ये नहीं कि हम केवल मीटिंग में जाते रहे, हमें भी एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है। कहाँ कर सकते हैं? हम अपने घर की बैठक में कर सकते हैं, हम किसी स्कूल में कर सकते हैं, फ्री की जगह में, जहां भी आपको लगे। तो एक मीटिंग कम से कम हमको ऑर्गेनाइज हर महीने में कम से कम करनी। कितने लोग करते हैं वो हाथ खड़ा करो और इनके लिए ताली बजाओ। तो इसके बाद कुछ और बेसिक है, छोटे छोटे। उसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और आता है यहीं पे। एक काम का जरूर ध्यान रखना है, नो नेगेटिव टॉक। नकारात्मक बातें नहीं करनी है। हो सकता है कि हम समाजवादी पार्टी को मानने वाले हैं और इस समय सरकार दूसरी चल रही है, तो हम पूरे दिन उसी की बहस करते रहे कि ये सरकार खराब है, ये सरकार बढ़िया थी। क्या होने वाला है उससे? सरकारें तो नहीं बदलेंगी, लेकिन हमारी मनोदशा जरूर बदल जाएगी। आप एक अनुभव देखना, मैं सच बता रहा हूं, लगातार किसी चीज के बारे में नेगेटिव बात करो, किसी आदमी की बुराई करो, उसके बाद आप चेक करना ऊर्जा का स्तर ऐसे लगता कुछ नीचे चला गया है ना? और आप किसी की तारीफ करो, बाद में आपको लगेगा मैं हल्का फील कर रहा हूं।
तो कभी कोई चुगली नहीं, कोई नेगेटिव चर्चा नहीं, कोई निंदा नहीं किसी की, उसमें समय वेस्ट नहीं करें। कुछ सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग नेगेटिव चर्चा करने के लिए अपने आप को अधिकृत कर देते हैं कि मैं तो कमियां निकालने के लिए बना हूं। एक आदमी को शराब पीने की आदत थी, तो उसकी बीवी ने बहुत कोशिश करी। उसकी टेंशन सबसे ज्यादा वाइफ को होती है, जो लोग दारू पीते हैं उसकी, सामना भी उसी को ज्यादा करना पड़ता है। तो एक डॉक्टर साहब के पास लेके गई वो महिला, तो डॉक्टर साहब ने क्या करा, पहले समझाया बुझाया, ये किया, बोले हाँ डॉक्टर साहब हम छोड़ देंगे। तो डॉक्टर साहब ने तो कांच के गिलास इस तरीके के मंगाए, जैसा ये अमरीश जी ने डेमो किया है, और उसको दिखाने के लिए कि शराब छोड़ने के लिए एक डेमो किया। एक में पानी भर दिया और एक गिलास में जो भी दारू वो पीते थे वो भर दी, और बाद में उन्होंने केचुआ लिया, एक पानी में डाल दिया और एक केचुआ बाकी का जो दारू थी उसमें डाल दिया। बोले आप देखते रहो क्या चल रहा है। वो सामने रख दिए गिलास, ये केचुआ घूम रहा है आराम से। ये थोड़ी देर बाद इसको नशा हो गया होगा जो दारू में था, भाई अल्कोहल है। बॉडी धीरे धीरे करके ऐठने लगा, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, गिर पड़ा, मर गया। तो डॉक्टर साहब ने कहा बताओ क्या समझ में आया, और वो कहीं सीख के आया था पॉजिटिव सोचना है। तो कहता डॉक्टर साहब मैं समझ गया, दारू पीने से एक ही पेट का कीड़ा नहीं बनता, लगातार आपको पीते रहनी चाहिए। तो हमें इस तरीके का भी पॉजिटिव नहीं सोचना है जो हमें नुकसान कर रहा हो। हेलो यस, हर हाल में हमारा कल्याण करे, हमारे मन की स्थिति को अच्छा करे और दूसरे की भी मन की स्थिति को उठावे, ऐसी सकारात्मक चर्चा करनी है। बात समझ में आ रही है? यस। तो अल्ट्रा पॉजिटिव माहौल में रहना है, हमको कोई नेगेटिव चर्चा नहीं करनी है। ये पॉइंट्स आज मैं अपनी तरफ से शेयर करूंगा। आप लोगों ने बहुत कीमती समय दिया है, उसके लिए मैं पुनः बहुत हृदय से आपको धन्यवाद देता हूँ। पूरी मैनपुरी टीम, पूरी छर्रा गंगीरी टीम, पूरी राकेश जी की टीम, आप सबको बहुत दिल से धन्यवाद, और स्पेशली मातृ शक्ति के लिए तालियां बजाओ जितनी भी है। और मैं झूठी ताली नहीं बजवा रहा हूं, मैं ये दिल से सच में तारीफ कर रहा हूं, क्योंकि इसमें जो हमारी गुरु मां है सुरेखा भार्गव, उन्होंने महिला होने के बाद और बहुत सारी परिस्थितियों के बाद आज इस बिजनेस में कितना रुपया कमाती है? कोई नहीं बताइए? 1,40,00,000 रुपया महीना। अभी लड़के की शादी करी तो स्पेशल हेलीकॉप्टर बुला के मिला करी उसने। उनकी लड़के की शादी में, शादी से पहले की 5-7 रस्में, पंजाबी फैमिली में से शादी हुई है तो उनकी रस्में अलग होती हैं। जैसे हमारे यहाँ तेल ताई नजवा पड़ता है हमारे यहाँ, ऐसे ही उनके यहाँ फूफा जी क्या नाम था उस कार्यक्रम का, कुछ अलग पैकिंग होते हैं, हार को रखने का पैकिंग होता है। एक जो हार रखते हैं ना, सुनार के जिसपे हार रखते हैं वो स्टैंड जो होता है, हम लोगों ने रखने की ड्यूटी मिली थी बाद में। मैंने अपने हाथ से करीब 25 हार के, और वो सारे डायमंड्स के थे। वो शादी में नहीं, शादी से पहले जो प्रोग्राम होता है उससे बात कर रहा हूं मैं। शादी में नहीं, शादी से पहले जो प्रोग्राम था, अपनी होने वाली बहू के लिए करीब 25 हार के तो केस मैंने अपने हाथ से फूफा जी ने रखे थे। अगर चाहते हैं हम भी अपने बच्चों की शादियों में कभी गहने देने के लिए हमें पछताना नहीं पड़े, नहीं तो जुगाड़ करते हैं ना, किस घर से मांगा, उस घर से मांगा। मेरी शादी में इनके घर से चूड़ियां गई थी, अभी भी मुझे याद है, धर्मेंद्र जी के घर से, सच में। तो क्या आत्मविश्वास गिरता है ना उस समय। और आज मैं प्राउड से कह सकता हूँ, सिंगापुर से जाके करीब मैंने उसको 100 ग्राम गोल्ड दिलाया अपनी वाइफ को। ये नेटवर्क मार्केटिंग का है दोस्तों। आगे का बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, हमारे गुरु, हमारे मेंटर हमारे बीच में, तो एक बार बहुत जोरदार तालियां